ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर इम्पोर्टेंट है, चैप्टर भी कर सकते हैं एक प्रकार से हम कहें तो। हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए जो है सो डायरेक्शन कर सकते हैं या उसको कर सकते हैं कि मैप कर सकते हैं। मैप काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जिसको नक्शा कहते हैं हिंदी में, या मानचित्र भी कहते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि हम ज्योग्राफी पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में हमें मानचित्र के बारे में हमें जानकारी रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम बचपन से ही जो है कर सकते हैं कि 6th क्लास से जब हम लोगों का SST शुरू होता है, सोशल साइंस का जो भी विषय है शुरू होता है, तो उस दरमियान ही हमें नक्शा के बारे में कुछ जानकारी मिलना शुरू हो जाता है। और वो भारत का नक्शा होता है तो भारत के नक्शा बारे में हमें जानकारी मिलना शुरू हो जाता है, एक चीज़ है। दूसरी बात है कि बिना मैप का कोई भी काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैप के बिना अगर कोई काम नहीं होगा तो क्या करना होगा, तो मैप के बारे में हमें जानकारी लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी मान के चलिए कि एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रेल चालक हो, चाहे वो स्टीमर चालक हो, नाव चालक हो, नाविक हो, चाहे वह हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला हो, तो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला हो या मान के ये कह सकते हैं कि जल में भी, थल में भी और वायु में भी, तीनों जगह पर जो है सो आज ट्रांसपोर्टेशन का जो है सो व्यवस्था बनाई गई है। थल पर जो है सो क्या है, थल पर जो है सो विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ चलती हैं, बस चलती है, ट्रक चलती है, और उसके साथ साथ हमको चलता है तो वो है ट्रेन चलती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चले जाएँ, समुद्र के पास चले जाएँ, तो समुद्र के पास जो है तो वहाँ पर का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो संसाधन है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। और अगर एक जगह से दूसरे जगह पर अगर वायुयान के माध्यम से जाना है, आकाश मोड़ करके जाना है, तो वहाँ पर जो है सो हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है। ये नॉर्मल चीज़ है, ये हर किसी को इसके बारे में जानकारी होता है, चाहे वो ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहे अन्यथा न रहे, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन इस चीज़ के बारे में हर किसी की जानकारी होती है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि जब ये सभी चीज़ें जो चल रही हैं वो एक नक्शे कदम पर चल रही हैं, और उसमें जो होता है वो नक्शा जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो जब वो नक्शा काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है तो उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं मैप के बारे में, मैप जिसको हिंदी में नक्शा कहते हैं या मानचित्र भी कहते हैं, ठीक है। और मानचित्र के लिए अगर कुछ सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होता है वो होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं, ठीक है। तो दिशा के बारे में हमें जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर नक्शा में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर नक्शा का जो है सो दो प्रकार का नक्शा की बात करते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो भारत का नक्शा होता है, भारत का मानचित्र, ठीक है, एक भारत का मानचित्र होता है, और दूसरा जो होता है वो विश्व का मानचित्र होता है, ठीक है, विश्व का मानचित्र। दो प्रकार का ये मानचित्र है, एक भारत का मानचित्र है और एक विश्व का मानचित्र है, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको इंडियन मैप कहते हैं, इंडियन मैप कहते हैं, और इसको कहते हैं वर्ल्ड मैप कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये चीज की जानकारी होना चाहिए कि हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस चीज के बारे में हमको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है और बहुत उसको विस्तार से पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है इंडिया का मैप।
ठीक है, यानी कि भारत का मानचित्र के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप सभी के सामने इधर देखिएगा कि यहाँ पर जो है सो यहाँ पर जो है सो भारत का नक्शा जो है सो ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो भारत का नक्शा में आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि हम बात कर रहे हैं जैसे कि जब मैप की बात किया जाएगा तो डायरेक्शन की बात किया जाएगा, तो मैप में जो है सो डायरेक्शन काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए सबसे पहले हमें किसी चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो वह क्या चीज है, वो है डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है तो एक बात याद रखिएगा कि डायरेक्शन में हमेशा से दो दिशा को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। एक दिशा है नॉर्थ, जिसको कह सकते हैं क्या चीज, उत्तर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दिशा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉर्थ, ठीक है। और दूसरा क्या है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा, दक्षिण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साउथ, साउथ कहते हैं, ठीक है। और इधर जो होता है इसको कहते हैं पूर्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या चीज, ईस्ट। और जो इधर होता है उसको कहते हैं क्या चीज, पश्चिम। पश्चिम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या चीज, वेस्ट। वेस्ट वेस्ट सॉरी वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब हम इंडिया का मैप के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन ज्योग्राफी में हमेशा दो दिशा को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। एक दिशा है उत्तर और एक दिशा है दक्षिण। तो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, उत्तर पूरब और पश्चिम को उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है जितना कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को माना गया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कैसे कि जो मैग्नेट भी होता है, जो चुंबक होता है, चुंबक का जो डायरेक्शन होता है, चुंबक का यूज कहाँ कहाँ नहीं है, चुंबक का यूज हर जगह पर चुंबक का यूज किया जाता है। और मैग्नेट जो है सो काफी इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो उस चीज का जो है सो इस्तेमाल किया जाता है जब उसको डायरेक्शन में जब घुमाया जाता है तो वो हमेशा मैग्नेट जो है सो क्या करता है, मैग्नेट जो है सो हमेशा उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ डायरेक्शन करता है। अब मान के चलिए कि हम कोई ऐसे जगह पर चले गए हैं जहां पर दिशा के बारे में जो है सो हमें कोई जानकारी ही नहीं है। अब मान के चलिए कि जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, मान के चलिए कि उसको यहाँ से ये गया से हेलीकॉप्टर अगर वो किया है, फ्लाई किया है, उड़ा है, तो उसको कहीं पर ले जाकर के लैंड करवाना है, उतरवाना है, तो उसको वहां पर आकाश में जो है सो दिशा के बारे में कैसे पता चलेगा। सुबह में मान के चलिए पता चल जाएगा कि सुबह में सूरज निकलता है पूरब से और विसर्जन होता है, मतलब कि वो अस्त होता है कहाँ जाकर के, पश्चिम में। तो इसके बारे में तो हम तो जानकारी ले लेते हैं। अब मान के चले जहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं हो, ठीक है, सूरज निकलता ही नहीं है। अब मान के चलिए कि जहाँ पर अब रात है तो दिन में तो हम पता कर लेंगे, लेकिन रात को हमको पता करना है, रात को दिशा अगर पता करना है तो रात को दिशा कैसे पता करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब मान के चलिए कि कोई नाविक है जो समुद्र में नाव लेकर के उतर गया है, और उसको जो है सो एक छोर पर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के पास जाना है, तो उसको जो है सो उस दिशा के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो वो कैसे लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए जो चीजें बन करके सामने से निकल करके आती हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास उसको कहते हैं कैसे हम लोग, मैग्नेटिक कंपास। जो मैग्नेटिक, उसमें मैग्नेटिक लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि चुंबकीय कंपास। तो वो चुंबकीय कंपास के माध्यम से क्या करता है कि दिशा के बारे में डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन के बारे में वो पता कर लेता है। मान के चलिए कि वो आकाश में उड़ रहा है, ठीक है, तो आकाश में उड़ रहा है तो उसको क्या है कि किस दिशा के तरफ जैसे कि मतलब कि जाना है। अब मान के चलिए कि पटना में उसको यहाँ से गया से उड़ा है, गया से उड़ने के बाद जो है उसको पटना में लैंड करना है। तो पटना में अगर उसको लैंड करना है तो पटना कितने डिग्री पर है, ठीक है, तो कितने डिग्री पर है और कितना डायरेक्शन है।
ठीक है, तो उस चीज के बारे में वो कैंपास के माध्यम से, जो ऊपर में जो पायलट है, ठीक है, वो कैंपास के माध्यम से उन सभी चीजों के बारे में, दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में जो है वो पता कर लेते हैं, और पता करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, उस जगह पर ले जा करके लैंड करवा देते हैं। अब मान के चलिए कि वहां पर कैंपास नहीं रहेगा, तो कैंपास नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो कैंपास नहीं रहेगा तो होगा यही कि हमको कुछ अता पता ही नहीं चलेगा कि हमको किस दिशा की तरफ जाना है, हमको उत्तर दिशा की तरफ जाना है, पूर्व दिशा की तरफ जाना है। मान के चलिए कि यहाँ से उड़ान भरी है, उड़ान भरने के बाद उसको जो है सो कहीं दूसरे जगह पर जाना है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले अगर मैप में कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंट होता है वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को जानना हमको बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन में अगर इंडियन मैप के बारे में बात करते हैं, तो इंडियन मैप में हम लोग हमेशा देखते हैं कैसे कि जो दिशा होता है, उत्तर दिशा जो है सो ऊपर है, ठीक है, दक्षिण दिशा जो है सो नीचे है, और पूर्व दिशा जो है सो दाहिने है, और पश्चिम दिशा जो है सो बाएं है। और हम अभी बताएं क्या चीज कि मैप में हमेशा उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को इम्पोर्टेंट माना गया है। तो याद रखिएगा कि उत्तर दिशा ऊपर और दक्षिण दिशा नीचे, ठीक है, और पूरब दाहिने, बाएं, ठीक है, और पश्चिम दाहिने। ये बात याद रखिएगा, ऊपर उत्तर, पूर्व, उत्तर, हाँ, नीचे पश्चिम, दक्षिण, बाएं, पूर्व, दाहिने, पश्चिम, ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, इधर, पूर्व, इधर, पश्चिम, ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, इधर, पूर्व, इधर, पश्चिम, ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, इधर, पश्चिम, इधर, पूर्व, ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, इधर, पूर्व, इधर, पश्चिम। पता चल गया। तो इस चीज के बारे में जानकारी हमें रखना काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे, अब मान के चलिए कि बोल दिया कि दक्षिण पूर्व का एरिया है, तो दक्षिण पूर्व का एरिया हमको पता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये 4 दिशा सबसे पहले, अब 4 दिशा के बाद एक 4 और निकलेगा, इधर से निकलेगा और एक इधर है बीच में, ठीक है। तो ये पूरब दिशा और पश्चिम का दिशा, ये पूरब और उत्तर का दिशा। तो पूरब और उत्तर के दिशा को क्या कहेंगे हम, पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व, क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। बहुत जगह पर लोग इसको पूरब और उत्तर भी कह सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे कि लिखा हो रखा है बहुत जगह पे ईस्टर्न रेलवे, यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है। तो हर कोई पूरब और उत्तर भी कर सकता है, पूरब और उत्तर करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, बात को समझिएगा, ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट अगर इसको कह दे कि पूरब उत्तर, तो वो गड़बड़ है। क्या है वो, गड़बड़ है। ज्योग्राफी का स्टूडेंट हमेशा क्या कहेगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है। लेकिन अब जिसको ज्योग्राफी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो ज्योग्राफी से मतलब नहीं है तो क्या कहेगा, पूर्वोत्तर। अब ट्रेन के मान के चलिए कि ट्रेन के किसी कोई पायलट है, ट्रेन का पायलट है, ट्रेन के पायलट के पास सब जा करके बैठिएगा, तो उनको जाकर कहिएगा कि सर उत्तर पूर्व क्यों नहीं कहते हैं, तो वो क्या कहेगा कि भैया हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बस ट्रेन चलाना है। पूर्वोत्तर का रेलवे का जो कर्मचारी रहेगा, ड्राइवर रहेगा, तो बोलेगा भैया हमको बस रेल चलाना है, रेल को पूर्वोत्तर के नाम से जाना जाता है, तो हम उसको पूर्वोत्तर ही कहेंगे। तो वहाँ पर आपको उलझना नहीं है, इसलिए नहीं उलझना है क्योंकि उनका काम ही है, तो पूर्वोत्तर के दिशा की तरफ वो जाते हैं, तो हमेशा वो पूर्वोत्तर के दिशा में जो भी चीजें रहेंगी, तो पूर्वोत्तर के दिशा के डायरेक्शन का चीजों को जो है वो करता है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर पूर्व। अब जो ये दिशा है, जो यहाँ पर है कोना वाला है, इस कोना वाला को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तर पश्चिम, क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो ये पश्चिम दक्षिण, क्या है ये, पश्चिम दक्षिण, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये कौन सा है, पूर्व दक्षिण, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल करके हम लोग मैप का डायरेक्शन है, उस मैप के डायरेक्शन को अच्छे तरीके से हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि ये डायरेक्शन का स्ट्रक्चर है। तो अगर यहाँ पर हम मैप की बात करते हैं, इधर दिखाइएगा, देखिए इधर मैप देखिए,
ठीक है। तो मैप की बात करते हैं तो ये देखिए कि मैप में भी वैसा ही रहेगा, ऐसे है ऐसे है, ठीक है। मैप में ये प्लस का है, ये इधर का है, इधर का है। अभी मान के चलिए कि ये दिशा कौन सा हो गया, फिर ये मैप के दृष्टिकोण से ये दिशा कौन सा हो गया, पूर्व हो गया, पूर्व हो गया। इधर का दिशा क्या हो गया, पश्चिम, पश्चिम हो गया। और इधर का दिशा हो गया क्या चीज, उत्तर, उत्तर हो गया। अब इधर का दिशा हो गया, वो क्या हो गया, दक्षिण, दक्षिण, ठीक है। अब ये तो डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में हमें जानकारी मिल गई। अब जब डायरेक्शन के बारे में हमें जानकारी मिल गई तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग अभी वर्ल्ड मैप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग भारत के मानचित्र के बारे में बात कर रहे हैं। किसके मानचित्र के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, भारत के मानचित्र, भारत के मानचित्र, भारत का मानचित्र के बारे में बात कर रहे हैं, भारत का मानचित्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत के जब मानचित्र के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हमको जानकारी लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मानचित्र, भारत के मानचित्र के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड मैप को हम लोग आगे की क्लासेस में उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको समझेंगे। लेकिन पहले भारत के मानचित्र के बारे में बात करेंगे। तो भारत के मानचित्र में अगर सबसे ज्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो है डायरेक्शन। एक चीज के बारे में तो हम बता देते हैं, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। तो डायरेक्शन के बारे में हमको जानकारी वो क्या है कि चौहद्दी। चौहद्दी किसको कहते हैं, चौहद्दी कहते हैं जिसके मतलब कि दिशा के चारों का जो कोण होता है, ठीक है, इसको हम लोग चौहद्दी कहते हैं। यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पर मैप भी दिखाइए, मैप में देखिए, इधर आइए मैप कहिए, मैप में देखिए तो मैप में भी वही चीज नजर आएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के चौहद्दी में कौन कौन सा चीज है। तो चौहद्दी बोलने का मतलब क्या है कि जो कि हमारे भारत सीमा से, ठीक है, भारत सीमा से जो सटा हुआ देश होगा, ठीक है। तो जैसे कि पूरब में है, तो पूरब में कौन सा है, तो पूरब में देखें, यहाँ पर पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो चौहद्दी को सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है। तो ये पूर्व है, भारत का ये पूर्व है। भारत का पूर्व में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। इसको थोड़ा जूम कर दो बाबू, बंगाल की खाड़ी। पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब जो चौहद्दी है वो चौहद्दी के पूरब आए, तो पूरब से फिर यहाँ पर जाएंगे हम क्या चीज, पश्चिम में जाएंगे। पूरब से क्या जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे। तो जब पूरब से पश्चिम में जाते हैं, यहाँ पूरब से पश्चिम में हम लोग आते हैं, तो यहाँ क्या कहते हैं, ईस्ट वेस्ट। वेस्ट में क्या देखेंगे हम लोग, वेस्ट में क्या है, अरब सागर। क्या है, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। अब देखिए, अब रहा दो डायरेक्शन, एक नॉर्थ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ में बात करते हैं तो सबसे पहले पूरब में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, ठीक है। और उत्तर में है क्या चीज, उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय है। क्या है उत्तर में, हिमालय, ठीक है। एक तो है ना जिनका तो कविता कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो आंधी पानी, क्या है कविता का नाम, डरो खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, डरो ना आंधी पानी से, इस तरह से है ना कविता। देखिएगा बहुत अच्छा कविता है, ठीक है। अब हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर, ये, ठीक है। तो दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को जाने। अब डायरेक्शन को जानने के बाद हम लोगों ने क्या लेना, चौहद्दी के बारे में जाना, ठीक है। तो चौहद्दी भी इम्पोर्टेंट है, तो चौहद्दी को भी समझना जरूरी है। इसलिए क्योंकि जो इसका जो इंडियन मैप का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये मैप कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। अगर इंडिया का मैप हम लोग शुरू करते हैं तो इसका कम से कम जो ड्यूरेशन है 1 से 1.5 महीना से लेकर के 2 मंथ तक, समझ में आया, 2 मंथ तक, 2 मंथ तक हम इसको अगर पढ़ते हैं लगातार, तब जाकर के ये हमारे दिमाग में घुसेगा। इसलिए क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार हम बात करते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कभी कभी
दक्षिण पूर्व की बात आ जाती है, या मान के चलिए कि उत्तर पूर्व की बात आ जाती है, या मान के चलिए किसका आ जाता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के देशों के बारे में जिक्र किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर जो है ये कंफ्यूजन रहता है कि भैया सर अगर आप उत्तर पूर्व बता रहे हैं तो उत्तर पूर्व में हमको समझ में नहीं आता है। तो जैसे ही हम बताते हैं कि जब डायरेक्शन की बात की जाएगी तो डायरेक्शन में मैप में हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर में पश्चिम और इधर में पूर्व। ठीक है, तो जब ये चारों चीज, जब तक ये चारों चीज हमारे माइंड में घर नहीं कर जाता है तब तक हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही किसी देश के बारे में मान के चलिए कि बात किया जाता है, ठीक है, तो बोलेगा कि जो फला देश है वो फला देश जो है सो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक है, उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ है, तो खटाक से दिमाग में ये बात जाना चाहिए कि भैया उत्तर में, ऊपर में उत्तर है और इधर में क्या है, पश्चिम में पश्चिम है। तो किस कोना के बारे में बात कर रहे हैं, इस कोना के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसके और इसके बीच में जो देश बचा हुआ है, इसके और इसके बीच में जो देश बचा हुआ है, इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम का देश बसा हुआ है। कैसा देश बसा हुआ है, उत्तर पश्चिम का देश बसा हुआ है। अब जैसे ही मान के चलिए कि हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं, मान के चलिए कि पूरब और दक्षिण के कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो पूरब और दक्षिण के कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो खटाक से दिमाग में ये बात दिमाग में तुरंत घर कर जाना चाहिए कि इस दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पूर्व और दक्षिण दिशा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान के चलो किसी देश के बारे में बात करते हैं, अगर यहाँ से उत्तर पूर्व देश के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उत्तर पूर्व देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो खटाक से हमारे ये कोना पे दिमाग आना चाहिए। अगर मान के चलिए कि पश्चिम और दक्षिण के देश के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में पश्चिम और दक्षिण देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो खटाक से हमारे दिमाग में इस डायरेक्शन पर जो है तुरंत हमारे पास दिमाग आ जाना चाहिए, तब हम उन सभी चीजों को अच्छे तरीका से हैंडल कर पाएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे चौहद्दी पर, ठीक है, पूरे यहीं पर आते हैं हम लोग, चौहद्दी पे बात कर रहे थे, तो चौहद्दी को निकाल लिए। अब जब चौहद्दी को निकाल लिए तो चौहद्दी को इसलिए रखा जाता है मैप में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कैसे कि जो हमारा भारत देश है वो यही चौहद्दी के इर्द गिर्द जो है सो हमेशा घूमते रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में कौन कौन सा राज्य आते हैं, तो इस चीज़ को जानकारी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके और इसके बीच में जो है सो कौन कौन सा राज्य आता है, इसके बारे में जानकारी हमको रखना बहुत जरूरी है। इसके बीच में कौन सा आता है तो उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। अब इसके बीच में कौन सा राज्य आता है, या इससे जो सीमा से, जो भारतीय सीमा से जो सटा हुआ देश है वह कौन कौन सा देश आएगा, उसके बारे में हमको जानकारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब सबसे पहले, अब जब हम चौहद्दी निकाल लिए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के स्टेट के बारे में हमें जानकारी होना चलो स्टेट के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है कि भारत में कितने राज्य हैं। अब बताइए आप जी, कितने राज्य हैं भारत में, बताइए। हाँ, 48 बोल रहा है, 28 राज्य हैं, ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 सॉरी हाँ 8। अभी इस बार जो धारा 370 हटा जो यहाँ पर से जम्मू कश्मीर से, तो उसको भी जो है जम्मू कश्मीर को भी जो है उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो 8 ये है। अब ये तो राज्य के बारे में है। अब राज्य का जो भी है उसकी राजधानी के बारे में भी जानना जरूरी है कि कौन सा देश का कौन सा कैपिटल है, कौन सा राज्य का कौन सा जगह पर जो है सो कैपिटल है। अब कैपिटल का भी काम होता है, तो कैपिटल के काम के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कहाँ, पॉलिटिकल साइंस। हम यहाँ पर बस जान रहे हैं कितना है। अब इससे जो है सो आपको क्या करना है कि देखना है कैसे कि जो दिशा में जो राज्य होगा उस राज्य की एक आप सूची बना करके कल लेकर के आइएगा। उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का
उत्तर से लेकर के पश्चिम तक में, तो अब यहाँ से उत्तर से पश्चिम में देख लेना कि कौन कौन सा राज्य यहाँ पर स्थित है। उस चीज को जो है आपको मैप होगा तो निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ से उत्तर, ठीक है, उत्तर और ऐसे ऐसे बना रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से देख लीजिए, तो केंद्र में बात किया जाएगा तो केंद्र में मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या कौन कौन सा चीज आ जा रहा है। तो यहाँ से आ जा रहा है जम्मू कश्मीर आ जा रहा है, हिमाचल प्रदेश आ जा रहा है, उत्तराखंड आ जा रहा है, उत्तर प्रदेश आ जा रहा है, बिहार आ जा रहा है, नेपाल है, सटा हुआ देश है ये नेपाल, ठीक है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू है। तो कौन कौन सा, बांग्लादेश भी जो है तो इसी के बीच में एक देश भी आ गया, ठीक है। तो इस चीज के बारे में ऐसे ऐसे सब कुछ जो है ना चारों तरफ का कौन कौन दिशा में कौन कौन सा राज्य है, ठीक है, और उस राज्य की राजधानी कहाँ पर है, इस चीज के बारे में आप लोग कल करके आइएगा। तो फिर आगे उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। आज की सेवा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।